Hello guys, welcome back to SK classes. Guys, today we shall study about prepositions. In this video, we shall know how to use prepositions. Guys, आज हम आपको prepositions के विषय में पढ़ाएंगे और उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं डिटेल में बताएंगे, क्योंकि preposition एक ऐसा चैप्टर है जो दिखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन बच्चे इसमें सबसे अधिक गलतियां करते हैं। आज के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कभी भी प्रीपोजिशन में कोई भी गलती नहीं करोगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन, व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन: प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used before a noun or pronoun to show the relation of that noun or pronoun to other words. Preposition is a word used before a noun or pronoun to show the relation of that noun and pronoun to other words. Preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। ओके, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। ओके गाइस, यानी हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या अन्य शब्दों के साथ अपना रिलेशन स्थापित करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल यानी पुस्तक मेज के ऊपर है। तो बुक क्या है? इसमें नाउन है, और टेबल क्या है? इसमें नाउन है। दोनों नाउन का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो ऑन क्या कर रहा है? दोनों नाउन के बीच रिलेशन बता रहा है कि पुस्तक किसके ऊपर है? मेज के ऊपर है। ओके, तो इसमें ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके गाइस, सी लिव्स इन मुंबई। सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। तो इन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। ही डज नॉट एग्री विद यू, वह आपके साथ सहमत नहीं है। तो विद क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। तो ही का किससे रिलेशन बता रहा है? यू से, यानी वह आपके साथ सहमत नहीं है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस 4 टाइप के होते हैं। इनमें नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशंस। नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। इसके अंदर कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं चलिए देखते हैं। एट, इन, फॉर, फ्रॉम, टू, अप, विद, बाई, ऑफ, ऑन, आउट, ऑफ, टिल, डाउन, ओवर, सिंस, अंडर, एटसेट्रा। तो ये सभी क्या है? हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द चेयर। द कैट इज ऑन द चेयर, बिल्ली मेज के ऊपर है। तो द कैट क्या है? नाउन है। द चेयर क्या है? नाउन है। और ये रिलेशन कौन बता रहा है इसमें? ऑन। बिल्ली कहाँ पर है? मेज के ऊपर है। तो जो दो नाउन के बीच रिलेशन स्थापित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके गाइस, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन है? इन। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो टू क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। द मून इज एबव द क्लाउड्स। द मून इज एबव द क्लाउड्स, जो चंद्रमा है वो बादलों के ऊपर है। तो एबव क्या है? इसमें
प्रीपोजिशन है। यू रोट एन एप्लीकेशन विद पेन, यू रोट एन एप्लीकेशन विद पेन, आपने पेन से एक एप्लीकेशन लिखा। किससे? पेन से। तो विद क्या है इसमें? प्रीपोजिशन है। तो ऑन, इन, टू, एबव और विद ये सभी क्या हमारे सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके गाइस, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। ओके, नंबर सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। नंबर 2 कौन से हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। अबाउट, अलोंग, बिसाइड, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, अमंग, बिटवीन, विदाउट, अलाउड, बियॉन्ड, एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। ओके गाइस, ये प्रीपोजिशंस अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर, मैं आपसे इस मैटर पर बात करना चाहता हूं। तो अबाउट क्या है? यानी मैं आपसे इस मैटर के विषय में बात करना चाहता हूं। तो अबाउट क्या है? हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। राहुल इज सिटिंग बिसाइड मी, राहुल इज सिटिंग बिसाइड मी, राहुल मेरे पास बैठा है, या हम कह सकते हैं राहुल मेरे निकट बैठा है। तो बिसाइड क्या इसमें? प्रीपोजिशन है। बिटवीन दिस एप्पल आरव एंड मनीष, इस एप्पल को आरव और मनीष में बांट दो। द कैट इज जंपिंग अराउंड द टेबल, द कैट इज जंपिंग अराउंड द टेबल, बिल्ली टेबल के आसपास उछल कूद कर रही है। तो अराउंड क्या है इसमें? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। हर ब्यूटी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, हर ब्यूटी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसकी सुंदरता कल्पना से परे है। बियॉन्ड क्या है इसमें? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ओके, तो अबाउट, बिसाइड, बिटवीन, अराउंड और बियॉन्ड ये सभी क्या हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। इनका यूज जो किया गया है एज ए कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह किया गया है। ओके गाइस, नंबर थर्ड, अब बात करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, owing to, along with, by dint of, instead of, according to, on time, owing to, in place of, in front of, by region of, etc. तो ये सभी क्या हमारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। ओके, दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रीपोजिशंस फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रीपोजिशंस कौन से प्रीपोजिशंस कहलाते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूं। तो इन फ्रंट ऑफ यू क्या है? हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इलीगल, अकॉर्डिंग टू हिम दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इलीगल, यानी उसके अनुसार यह प्रॉपर्टी इलीगल नहीं है। इन केस ऑफ नीड कॉल मी,
यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे को कॉल करना। यू शुड यूज पेन इंस्टीड ऑफ पेंसिल। यू शुड यूज पेन इंस्टीड ऑफ पेंसिल। आपको पेंसिल के बजाय पेन का यूज करना चाहिए। तो इंस्टीड ऑफ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। तो ये सभी क्या हमारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। इनका यूज किस प्रकार किया गया है? तो इनका यूज एज ए फ्रेजल प्रीपोजिशंस की तरह किया गया है। ओके गाइस, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नंबर 4 है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नंबर 4 है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसके अंदर कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं चलिए देखते हैं। कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसाइडरिंग एंड टचिंग एटसेट्रा, ये सभी क्या हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं। ये प्रीपोजिशंस वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं। ओके, जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है। ओके गाइस, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज सब्जेक्ट। द टीचर वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज सब्जेक्ट। अध्यापक उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ही इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग चेस। तो कंसर्निंग क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। आई विल कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास टू कवर ऑल पेंडिंग टॉपिक्स इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस का बाकी टॉपिक बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। ओके गाइस, तो इसमें रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग और पेंडिंग, ये सभी क्या हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं। इनका यहाँ पर जो यूज किया गया है एज ए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह किया गया है। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, इनका जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, उनका जो यूज यहाँ पर बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है? टाइम के लिए, यानी समय के लिए। जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं इनका जो यूजेज है वो कई प्रकार से कर सकते हैं हम। जैसे कि एट है, एट का यूज हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, या डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन है, इनका यूज टाइम के लिए, प्लेस के लिए या डायरेक्शन के लिए अनेक प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया है ये ओनली टाइम के लिए बनाया गया है कि एट, इन और ऑन का यूज हम टाइम के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट की। एट, इसका जो यूज करते हैं हम प्रिसाइज टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है। जो टाइम बिल्कुल फिक्स होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे एट 5 o'clock, 5 बजे, एट 10:40 AM, एट नून, एट सनराइज, एट डिनर टाइम, एट सनसेट, एट द मोमेंट। तो ये क्या है? हमारे सभी स्पेसिफिक टाइम है, प्रिसाइज टाइम है। तो इनके लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं इनकी। इनका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? टाइम के लिए मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज, महीनों, सालों और शताब्दियों के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। लाइक इन जनवरी, इन द समर, इन 1995, इन द 2000s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। तो इन सभी का जो यूज किया गया वो किस प्रकार किया गया है? नॉन स्पेसिफिक की तरह किया गया है, यानी मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए और सेंचुरी के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके गाइस,
नंबर थर्ड, ऑन की बात करते हैं। ऑन का यूज टाइम के लिए कहाँ पर करते हैं? डेज एंड डेट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन 6 अप्रैल, ऑन क्रिसमस डे, ऑन 25 दिसंबर 2008, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे। ओके गाइस, तो डे एंड डेट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। अभी ये हमने एक शॉर्ट में चार्ट बनाने का प्रयास किया और वो आपको समझाने की कोशिश की कि हम एट, इन और ऑन का टाइम के लिए यूज किस प्रकार करते हैं। ओके गाइस, यूज फॉर प्लेस। अब हम एट, इन और ऑन, ये जो प्रीपोजिशंस हैं, इनका यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं और स्थान के लिए भी करते हैं, यानी कि प्लेस के लिए भी करते हैं। प्लेस के लिए किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट की। एट का जो यूज करते हैं प्लेस के लिए वो 4 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, जैसे एट द डोर। एट द डोर यानी कि गेट पर जो व्यक्ति बिल्कुल उसी स्थान पर खड़ा है जहां उसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वर्क है, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे कि एट द डोर यानी कि दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है तो क्या कहेंगे? ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो पॉइंट टू पॉइंट स्थान के लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द क्रॉस रोड्स, एट द एंड ऑफ द रोड। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं इन की। इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं? इनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि जो विशाल स्पेस होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारी बिग सिटी होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। एट का यूज करते हैं हम स्मॉल प्लेस के लिए और इनका यूज करते हैं हम बिग प्लेस के लिए। जैसे इन इंडिया, इन द ग्राउंड, इन माई पॉकेट, इन ए बिल्डिंग, इन ए कार, इन ए बॉक्स, इन द गार्डन, इन माई वॉलेट। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज प्लेस के लिए किस प्रकार करते हैं? फॉर सरफेस, फॉर सरफेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन द डोर, ऑन द वॉल, ऑन ए पेज, ऑन द सीलिंग। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो हमने बताया था कि एट, इन और ऑन का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं और एट, इन, ऑन का यूज हम प्लेस के लिए भी करते हैं। आई होप इन दोनों चार्ट्स के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि प्लेस के लिए इन तीनों का यूज किस प्रकार करते हैं और टाइम के लिए इन तीनों का यूज हम किस प्रकार करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। गाइस, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। फंक्शन कार्य के आधार पर प्रीपोजिशंस को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। फंक्शन के आधार पर यानी कार्य के आधार पर प्रीपोजिशंस को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। गाइस, अब तक जो आपने पढ़े वो बेसिकली कि प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, फ्रेजल होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। तो अब तक हमने इन्हें बेसिकली रूप से इन्हें बताया,
लेकिन अब आप पढ़ोगे कि जो फंक्शन के आधार पर प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका किस प्रकार यूज हम करते हैं। तो इसका फर्स्ट काइंड है, तो इसका फर्स्ट टाइप है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं अब हम वो समझेंगे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि अब इनका सही फंक्शन क्या है, इनका सही कार्य क्या है, अब हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे। अब तक तो हमने नॉर्मली बताया था कि प्रीपोजिशंस इतने प्रकार के होते हैं और इनका यूज हम इस प्रकार करते हैं, लेकिन अब ये फंक्शन के आधार पर यानी कार्य करने के आधार पर इनका यूज किस प्रकार करते हैं हम आपको ये बताएंगे। यहाँ से आपके प्रीपोजिशन के फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में हम कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट टू, टू वर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, इनटू, अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, एटसेट्रा। इन सभी प्रीपोजिशंस का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, डायरेक्शन के लिए, यानी कि दिशा बताने के लिए। ओके, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, अब हम यहाँ पर इनके यूजेज देखते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट है यूज ऑफ टू एंड टू वर्ड्स। यूज ऑफ टू एंड टू वर्ड्स, यानी टू और टू वर्ड्स का यूज हम कहाँ पर और किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, टू, टू वर्ड्स, फॉर कन्फर्म प्लेस, यानी कन्फर्म प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। फॉर नॉट कन्फर्म प्लेस, यानी जो प्लेस हमें कन्फर्म ना हो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टू वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका हिंदी मीन होता है जाना, इसका होता है की ओर जाना। टू का मतलब होता है जाना और टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर जाना, यानी टू का जो यूज होता है वो कन्फर्म प्लेस के लिए किया जाता है। कन्फर्म का मतलब है वह स्थान जिसका हमें पता हो कि हमें उस जगह जाना जिसकी हमें कन्फर्म हो। ओके, और जिस स्थान की हमें कन्फर्मेशन नहीं हो, हमें पता नहीं हो, हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, टू वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, टू का प्रयोग डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है, जबकि टू वर्ड्स का प्रयोग इन द डायरेक्शन ऑफ के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, डेस्टिनेशन बताने के लिए, और टू वर्ड्स का जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि दिशा बताने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू द स्टेशन, यू आर गोइंग टू द स्टेशन, आप स्टेशन जा रहे हो, यानी कि हमारा क्या है, ये स्टेशन क्या है, हमारा कन्फर्म प्लेस है कि आप कहाँ जा रहे हो, स्टेशन जा रहे हो। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। ओके, कन्फर्म प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ओके, यदि हमें स्थान पता ना हो तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं, टू वर्ड्स का यूज करते हैं। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, इसका मतलब है आप स्टेशन की ओर जा रहे हो। पहले सेंटेंस का मतलब था कि आप स्टेशन जा रहे हो, बिल्कुल कंफर्म है, और दूसरे का मतलब है आप स्टेशन की तरफ जा रहे हो या आप स्टेशन की ओर जा रहे हो। तो यानी कि ये कंफर्म नहीं है, वो एक आइडिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि आप स्टेशन की ओर जा रहे हो। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, टू वर्ड्स का यूज किया। ओके, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, कंफर्म है ही वेंट टू मार्केट, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ओके गाइस, नंबर सेकंड यूज ऑफ फोर। यूज ऑफ फोर, फोर इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स। फोर का जो यूज होता है इन शब्दों के साथ होता है, कौन कौन से हैं वो,
लीव और स्टार्ट। फॉर का जो यूज करते हैं हम इन वर्डों के साथ करते हैं, लीव एंड स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट। मैं आज रात दिल्ली के लिए जा रहा हूँ या रवाना हो रहा हूँ। तो क्या आया यहाँ पर, लिविंग आई, और लिविंग के साथ किसका यूज करेंगे, फॉर का। लेट अस स्टार्ट फॉर द स्टेशन। लेट अस स्टार्ट फॉर द स्टेशन। आओ स्टेशन चलें। तो स्टार्ट के साथ किसका यूज करते हैं हम, फॉर का यूज करते हैं। आई एम टू लीव फॉर मुंबई। मैं मुंबई जा रहा हूँ या मैं मुंबई के लिए जा रहा हूँ। तो लीव के साथ किसका करते हैं, फॉर का। यू आर स्टार्ट फॉर रनिंग। तुम दौड़ने के लिए तैयार हो। तो स्टार्ट के साथ किसका यूज करते हैं हम, फॉर का। ओके गाइस। नंबर 3 है यूज ऑफ इनटू। यूज ऑफ इनटू। इनटू का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, में। इसका जो यूज किया जाता है इनसाइड मोशन, अंदर आने की ओर गति के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोशन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कमिंग इनटू द रूम। शी इज कमिंग इनटू द रूम। वह कमरे में आ रही है। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है ये, कि एक गर्ल है, एक लड़की है, वो बाहर से कमरे में आ रही है। यानी कि जब हम मोशन दिखाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जब लड़की कमरे में आ रही है तो वो बिल्कुल चलती आ रही होगी, तो मूवमेंट कर रही होगी। तो मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ओके। ही फेल इनटू द वेल। ही फेल इनटू द वेल। वह कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में गिरेगा तो क्या होएगा, मूवमेंट करता जाएगा। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। द पुलिस आर कमिंग इनटू द हाउस। पुलिस घर में आ रही है। ओके। तो किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। तो जहां पर मोशन की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, मैं के सेंस में। ओके। नंबर 4, यूज ऑफ अप और डाउन। अप का मीन्स होता है ऊपर और डाउन का मीन्स होता है नीचे। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई बंदा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पर कोई बंदा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लिम्ड अप ए ट्री व्हेन ही सॉ ए लाइन। ही क्लिम्ड अप ए ट्री व्हेन ही सॉ ए लाइन। वह पेड़ पर चढ़ पड़ा जब उसने एक शेर को देखा। तो क्लिम अप का मतलब है चढ़ना, यानी ऊपर चढ़ना। सी रैन डाउन द स्टेयर्स। सी रैन डाउन द स्टेयर्स। रैन डाउन का मतलब है उतरना। वह सीढ़ियों से उतरी। आई टोल्ड हिम टू क्लिम डाउन द ट्री। मैंने उसे बताया क्लिम डाउन द ट्री, पेड़ से नीचे उतर जाओ। ओके। तो अप कहते हैं ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। अप का यूज किया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए और डाउन का मतलब नीचे उतरने के लिए। ओके। नंबर 5, यूज ऑफ अलोंग। यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं, अलोंग का जो मतलब होता है बराबर बराबर चलना, किसी के साथ बराबर बराबर चलना। इन द सेम लाइन ऑफ, किसी चीज के बराबर बराबर चलना, जैसे रोड के बराबर चलना या नदी के बहाव के बराबर चलना, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग ए रोड। आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग ए रोड। मैंने उसे देखा रोड के बराबर चलते हुए। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई बंदा रोड पर टहल रहा है, यानी कि चल रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रोड के साथ साथ या बराबर बराबर चल रहा है। वी वॉक अलोंग द रोड इन द मॉर्निंग।
वी वॉक अलोंग द रोड इन द मॉर्निंग। हम सुबह के टाइम रोड पर टहलने जाते हैं। द कार इज मूविंग अलोंग द साइड ऑफ द रोड। द कार इज मूविंग, कार मूविंग कर रही है अलोंग द साइड ऑफ द रोड, रोड की एक तरफ, यानी रोड के एक तरफ कार चल रही है। ओके गाइस, तो अलोंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ साथ चलना, यानी कि किसी के बराबर बराबर चलना। ओके, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 6 है यूज ऑफ अक्रॉस। यूज ऑफ अक्रॉस, इसके 3 अर्थ होते हैं। किस अक्रॉस का यूज 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑन द अपोजिट ऑफ, के उस पार। इसका मतलब है ऑन द अपोजिट ऑफ, के उस पार। नंबर 2, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड। और नंबर 3, बोथ साइड, यानी दोनों साइड। तो इन तीनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लिव अक्रॉस द रिवर। आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रिवर दिखाई गई है, ये एक नदी है, ये पानी बह रहा है और इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। अब सपोज करो कि कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है, तो वो कैसे कहेगा? आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार रहता हूँ, यानी इस साइड से उस तरफ रहता है वो। तो हम कहेंगे आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। तो उस पार के लिए हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। नंबर सेकंड, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है। फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड के लिए हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं, क्योंकि ब्रिज इस छोर से उस छोर तक है, तो दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे? अक्रॉस का यूज करेंगे। ओके, सी थ्रू द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स, उसने अपने दोनों कंधों पर शॉल को डाला। ओके, तो इन तीनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। ओके गाइस, 7 है यूज ऑफ अगेंस्ट। यूज ऑफ अगेंस्ट, इसका मतलब होता है विरुद्ध। इसका जो यूज किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। इन कंट्रावेंशन ऑफ अपोजिट, इसका जो यूज किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है। इन कंट्रावेंशन ऑफ या अपोजिट, इसका मतलब होता है के विरुद्ध और के विपरीत। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, हमें लॉ के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, धारा के विपरीत जाना कठिन है। ओके, नंबर सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब तक हमने आपको पढ़ा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और अब नंबर सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस के लिए हम किन किन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। एट, इन, ऑन, बिटवीन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, बिसाइड, बाई, अमंग, एट्सेट्रा। इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज हम प्लेस के लिए भी करते हैं। चलिए इसका जो फर्स्ट यूज है
वो है यूजेज ऑफ एट और इन। एट का यूज प्लेस के लिए कहाँ पर करते हैं और इनका कहाँ पर करते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर स्मॉल प्लेस, छोटे स्थानों के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। फॉर बिग प्लेस, बड़े स्थानों के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट कविनगर, ही लिव्स एट कविनगर, वह कविनगर में रहता है। कविनगर क्या है, एक छोटा सा कस्बा है, और छोटे से कस्बे के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल प्लेस है। यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। दिल्ली क्या है, बिग सिटी है, इसलिए दिल्ली के साथ हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके। सी लिव्ड इन कानपुर, सी लिव्ड इन कानपुर, वह कानपुर में रहती थी। तो कानपुर क्या है, बिग सिटी है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके गाइस, छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए हम इनका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन, ऑन का जो मीन्स होता है वो पर के अर्थ में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका यूज, स्टैटिक पोजीशन के लिए, यानी स्थिर अवस्था के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, और लाइन पोजीशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर दो बुक्स हैं, दो किताबें हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में दिखाया गया है, ये टेबल है, इसके ऊपर बुक्स रखी हैं, वो कैसी रखी हैं, स्टेबल हैं। जब ऊपर रखी हैं तो बिल्कुल ये मूवमेंट में नहीं है, मोशन में नहीं है, कैसी हैं, स्टेबल हैं। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज के ऊपर है। जैसे कि आपको यहाँ पेन भी दिखाया गया है और बुक भी दिखाई गई है। तो ऊपर के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो पर के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, रोड पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर एक यानी कि लाइन पोजीशन बताई गई है कि रोड पर कौन खड़ा है। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ। तो ऑन का यूज यहाँ पर किसके लिए किया गया है, चेयर के लिए किया गया है, जो कि स्टेबल है। ओके, आई होप ऑन का यूज आप समझ गए होंगे। ऑन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, स्टैटिक पोजीशन के लिए करते हैं या लाइन पोजीशन के लिए करते हैं। नंबर 3 है यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, इसका जो मीन्स होता है के बीच होता है। इसका यूज हम कितने प्रकार से करते हैं। नंबर 1, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। नंबर 2, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। और नंबर 3, बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का यूज होता है। इसकी 3 कंडीशन है। दो व्यक्ति और वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, इसके साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज किया जाता है, और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यानी इस मिठाई को राम और श्याम के बीच बांट दो। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है कि बिटवीन यू एंड मी। ओके। नंबर 8, यूज ऑफ ओवर एंड अंडर। ओवर का मीन्स होता है ऊपर और अंडर का मीन्स होता है नीचे।
ओके। ओवर तथा अंडर का यूज वर्टिकुलर पोजीशन और आवरण बताने के लिए होता है। ओवर तथा अंडर का यूज वर्टिकुलर पोजीशन और आवरण बताने के लिए होता है। ओके। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर दो पिक्चर अलग अलग दी गई हैं। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए वॉल ओवर द टेबल। देयर इज ए बॉल ओवर द टेबल। तो टेबल के ऊपर एक गेंद है। तो ये क्या है? टेबल है और इसके ऊपर क्या है? ये एक गेंद है। ओके। तो ऊपर के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवर का। द ब्रिज वाज बुल्ट ओवर द रिवर। द ब्रिज वाज बुल्ट ओवर द रिवर, यानी पुल को नदी के ऊपर बनाया था। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है? ओवर का यूज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कोई नदी जा रही है और इसके ऊपर हमने कोई ब्रिज बना दिया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ए बॉल इन अंडर द टेबल। एक बॉल मेज के नीचे है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अंडर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जब कोई चीज किसी के नीचे होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। ओके। देयर इज ए फैन ओवर योर हेड। देयर इज ए फैन ओवर योर हेड। आपके सर के ऊपर एक फैन है। ओके। जैसा कि यहाँ एक टेबल दिखाई गई है और इसके ऊपर क्या है? एक बॉल है। तो यहाँ पर ये गैप दिखाया गया है। तो इस गैप के लिए भी हम ओवर का यूज करेंगे, या इसके ऊपर जो बॉल रखी है इसके लिए भी हम ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम ऑन का यूज भी हम कर सकते हैं। किसका? ऑन का यूज भी कर सकते हैं। ओके गाइस। तो यहाँ पर ओवर और ऑन दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके। नंबर 9, यूज ऑफ एबव और बिलो। एबव का जो यूज करते हैं हम ऊपर के लिए करते हैं, और बिलो का यूज करते हैं हम नीचे के लिए करते हैं। एबव का जो मीन्स होता है वो ऊपर होता है, और बिलो का जो मीन्स होता है वो नीचे होता है। एबव तथा बिलो का यूज लेवल बताने के लिए किया जाता है। एबव तथा बिलो का यूज लेवल बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर मार्क। द वाटर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर मार्क। जो पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हिज इनकम इज एबव 10,000 ए मंथ। उसकी जो इनकम है महीना की 10,000 से ऊपर है। ओके। दिस वर्क इज बिलो योर डिग्निटी। दिस वर्क इज बिलो योर डिग्निटी। यह कार्य आपकी शान के नीचे है। ओके। तो जहाँ पर हम लेवल की बात करते हैं वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? एबव या बिलो का यूज करते हैं। ओके। यूज ऑफ बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। दोनों का जो मीन्स होता है वो समान होता है। नॉट। बिफोर का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है, और इन फ्रंट ऑफ का यूज हमेशा वस्तु के सामने के अर्थ में होता है। बिफोर का जो यूज करते हैं हम किसी व्यक्ति के सामने के लिए करते हैं, और इन फ्रंट ऑफ का जो यूज करते हैं वो हमेशा वस्तु के सामने के लिए करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम इन द क्यू। आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम इन द क्यू। मैं लाइन में उसके सामने खड़ा था। मैं लाइन में उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर बात किसकी की गई है? हिम, यानी कि व्यक्ति की गई है। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। ओके।
देयर इज ए वेल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक कुआं है। तो यहाँ पर की बात किसकी की गई है? वस्तु की गई है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? इन फ्रंट ऑफ यू का यूज होगा। सी अपेयर्ड बिफोर द सीएम। सी अपेयर्ड बिफोर द सीएम, वह सीएम के सामने अपेयर्ड हुई। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है? बिफोर का। ओके। योर कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा। योर कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा। तुम्हारी जो कार है वो सिनेमा के सामने खड़ी है। नंबर 11, यूज ऑफ बिहाइंड, बिसाइड। बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे और बिसाइड का मीन होता है बगल में या नज़दीक। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये क्या है? दो बच्चे हैं जो आगे पीछे खड़े हैं। और इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि दो बंदे हैं जो एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। वह पेड़ के पीछे खड़ा था। वह पेड़ के पीछे खड़ा था। शी केम हेयर एंड सेट बिसाइड मी। शी केम, वह आई, एंड सेट बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गई, मेरे नज़दीक बैठ गई। हिज हाउस इज बिसाइड बाय द रिवर। हिज हाउस इज बिसाइड बाय द रिवर। उसका जो मकान है वो नदी के निकट है। तो यहाँ पर हम बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं और बाई का भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस। नंबर 3, अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहले हमने बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दूसरे नंबर पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी हम टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विदिन, बाई, फ्रॉम, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, एट्सेट्रा। इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। इन सभी प्रीपोजिशंस का यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ एट या इन। एट का जो यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और इनका जो यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यानी जो हमारा डेफिनिट टाइम होता है उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, और जो हमारा इनडेफिनिट टाइम होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं। ओके। जैसे एट मिडनाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, एट नून, एट नाइट, एट बेड टाइम, एट द एज, ये सभी क्या हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हैं। अब देखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन ए वीक, इन 1970, इन मार्च। इन सभी का यूज जो किया गया है पीरियड ऑफ टाइम की तरह किया गया है। ओके गाइस। गाइस यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। ओके गाइस। गाइस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई टुक माई लंच एट नून। मैं अपना लंच दोपहर में, यानी मैंने अपना लंच दोपहर में लिया या खाया। ही वॉज वॉचिंग द मैच एट 2 o'clock। ही वॉज वॉचिंग द मैच एट 2 o'clock। वह 2 बजे मैच देख रहा था। आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू एनीबडी एट बेड टाइम।
मैं सोते समय किसी से बात करना पसंद नहीं करता। शी डाइड एट द एज ऑफ 20, वह 20 साल की उम्र में मर गई। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है? एट का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। एट नून, एट 2 o'clock, एट बेड टाइम, एट द एज ऑफ 20, ये सभी क्या है? हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? एट का यूज किया है। ओके गाइस, चलिए अब इनका देखते हैं। आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में टहलने जाता हूँ। ही विल कम हेयर इन ए वीक, वह एक वीक में यहाँ आएगा। ही विल कम हेयर इन ए वीक, वह एक सप्ताह में यहाँ आएगा। दिस नोवेल वाज रिटन इन द मॉडर्न एज। दिस नोवेल वाज रिटन इन द मॉडर्न एज, यह नोवेल मॉडर्न एज में लिखा गया था। हर ब्रदर वाज बोर्न इन 1995, हर ब्रदर वाज बोर्न इन 1995, उसके जो भाई का जन्म हुआ वो कब हुआ? 1995 को हुआ था। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। ओके, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। ओके गाइस, चलिए नंबर सेकंड है यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज हम टाइम के लिए कहाँ पर करते हैं? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ऑन, एट और इनका चार्ट बनाकर, और अब यहाँ पर आपको डिटेल में इनके यूजेज बताए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर डीपली इन्हें समझ सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ऑन। ऑन का जो यूज होता है वो फॉर डे या डेट्स, यानी दिन या दिनांक के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑन मंडे, तो ये क्या हमारा डे है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, यानी जो इंडिया आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। एवरीबडी वेंट टू चर्च ऑन क्रिसमस डे, एवरीबडी वेंट टू चर्च ऑन क्रिसमस डे, प्रत्येक व्यक्ति क्रिसमस डे को चर्च गया। आई मेट हर फर्स्ट टाइम ऑन हर बर्थडे, आई मेट हर फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला कब? ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे डे और डेट्स के लिए। ओके गाइस, नंबर थर्ड है यूज ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, और विदिन, विदिन का मतलब होता है के अंदर या से पहले। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, और विदिन का मतलब होता है के अंदर या से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए स्नेक ड्यूरिंग द प्ले, आई सा ए स्नेक ड्यूरिंग द प्ले, मैंने खेलने के दौरान या खेलने के समय एक स्नेक देखा। हिज फादर वाज किल्ड ड्यूरिंग द वार, हिज फादर वाज किल्ड, उसके पिताजी मारे गए ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान। दे वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, दे वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, वे शिमला चले गए छुट्टियों के दौरान। आई शैल डू दिस वर्क विद इन ए वीक, आई शैल डू दिस वर्क विद इन ए वीक, मैं इस कार्य को एक सप्ताह के अंदर कर लूँगा। दे विल रिटर्न विद इन ए मंथ, वे एक महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएगा, यानी वे एक महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। आई होप ड्यूरिंग और विद इन का यूज आप समझ गए होंगे। ओके,
नंबर 4 यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम कहाँ पर करते हैं? देखिए फ्रॉम के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? टू, टिल या अनटिल। फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में एंड पॉइंट बताने के लिए किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM, फ्रॉम 10 AM अनटिल 5 PM। तो फ्रॉम के बाद हम किस किस का यूज करते हैं? टू, टिल और अनटिल का यूज करते हैं। ओके, जैसे ही वर्क्स दिस कंपनी एट AM टू 4 PM। ही वर्क्स दिस कंपनी, वह इस कंपनी में काम करता है कब से? सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। ओके, आवर टीचर टीच अस 10 AM टिल 12 PM। आवर टीचर टीच अस, हमारे अध्यापक ने हमें पढ़ाया 10 बजे से 12 बजे तक। ओके, नंबर 5 यूज ऑफ बाई और बिफोर। बाई का जो मीन्स होता है निर्दिष्ट समय से पहले। बाई का जो यूज किया जाता है निर्दिष्ट समय से पहले किया जाता है, और बिफोर का यूज पहले के लिए किया जाता है। इन दोनों का जो यूज किया जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, बाई के द्वारा एजेंट के साथ इसका यूज करते हैं। किसी वाहन से यात्रा करने के लिए बाई का यूज किया जाता है। किसी वाहन से यात्रा करने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही अरेंज्ड बाई नेक्स्ट संडे, उसने अरेंज किया कब? नेक्स्ट संडे को। द रैट वॉज किल्ड बाई द कैट, यानी चूहा कैट द्वारा मार दिया गया। राम वेंट टू कानपुर बाई बस, राम बस द्वारा कानपुर चला गया। शी विल रिटर्न बिफोर सनसेट, वह सूर्य छिपने से पहले आ जाएगी। वह सूर्य छिपने से पहले वापस आ जाएगी। ओके गाइस, सम अदर प्रीपोजिशंस। सम अदर प्रीपोजिशंस। गाइस अब तक हमने आपको तीनों प्रीपोजिशंस के यूजेस के विषय में पढ़ाया। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, इन तीनों के लिए हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज करते हैं और किस प्रकार इनका हम यूज करते हैं। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, उनको हम समझते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है आपका यूज ऑफ ऑफ या ऑफ। ऑफ या ऑफ। ऑफ का मतलब होता है फॉर रिलेशन, यानी ये जोड़ने का कार्य करता है। और ऑफ ये सेपरेशन, यानी ये अलग करने का कार्य करता है। इस वाले ऑफ से हम जोड़ते हैं और इस ऑफ से सेपरेट करते हैं। ओके, यानी कि अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रीड द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ चुके हैं। ही इज मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ही इज मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वह हमारी फैमिली का मेंबर है। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, वह अब ड्यूटी पर नहीं है। स्विच ऑफ द फोन, फोन को स्विच ऑफ करो। ही जंप्ड ऑफ द टेबल, ही जंप्ड ऑफ द टेबल, उसने टेबल से छलांग लगाई या वह टेबल से कूदा। ओके, आई होप ऑफ और ऑफ का यूज समझ गए होंगे। गाइस यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर सेकंड है यूज ऑफ विद। विद का यूज हम किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। विद का यूज कई अर्थों में किया जाता है। विद का जो यूज किया जाता है कई अर्थों में किया जाता है।
ओके, इसके लिए साथ साथ के लिए हम विद का यूज करते हैं, कोई कारण जानने के लिए विद का यूज करते हैं, रिलेशन बताने के लिए विद का यूज करते हैं, मैनर बताने के लिए विद का यूज करते हैं, और सहमति के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो विद का यूज हम 5 टाइप से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ खेल रहे हो। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, साथ की। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज किया गया, प्रीपोजिशन विद का यूज किया गया। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ही हैज़ नो रिलेशन विद हर। ही हैज़ नो रिलेशन विद हर, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। यू फॉट विद पावर, आप पावर के साथ लड़े। ओके, तो यहाँ पर साथ के लिए, कारण बताने के लिए, या संबंध बताने के लिए, या कोई मैनर तरीका बताने के लिए, सहमति के लिए, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो इन सब के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया, प्रीपोजिशन विद का यूज किया। ओके, नंबर 3 है यूज ऑफ बाई। यूज ऑफ बाई, बाई का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर मेजरमेंट के लिए बाई का यूज करते हैं, फॉर वेट के लिए और फॉर रेट के लिए, इन तीनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ओके, यानी माप करने के लिए, या वजन करने के लिए, या आपको दर बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्स आर सोल्ड बाई द डजन। एग्स को हम किस में बेचते हैं, दर्जनों में बेचते हैं, है ना, दर्जन के हिसाब से बेचते हैं, डजन कहते हैं दर्जन। गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम। गोल्ड को हम किससे बेचते हैं, ग्राम से बेचते हैं, वजन से बेचते हैं। दिस रूम इज 50 फीट बाई 40 फीट। यह जो कमरा है 50 फीट और 40 फीट का है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़े को हम किस में नापते हैं, मीटर से नापते हैं। ओके, तो फॉर मेजरमेंट, वेट और रेट, इन तीनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये थी आपकी प्रीपोजिशन की क्लास। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रीपोजिशंस की क्लास थी ये आपके समझ में आई होगी। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे और किस प्रकार करते हैं, और कौन सा प्रीपोजिशन हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशंस अनेक होते हैं, इनके मीन्स अनेक होते हैं, इनके यूजेज अनेक होते हैं, और इनका यूज हम किस प्रकार सही तरीका से कर सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।